और कुंदन तुझे कभी अकल नहीं आएगी। क्यों, क्या हुआ? ये देख, ये दीवाने गालिब है और तूने इसके लिफाफे बनवा दिए। तेरा धंधा तो कसाईयों से भी क्या गुजरा है। अब मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं है, पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। मेरे लिए गालिब क्या और गांधी क्या। तू तो चाहता है कि दुनिया में किसी भी छपी हुई चीज का लिफाफा ना बने। लोग लून दाल किस में डालेंगे? कौन कहता है लिफाफा ना बने? पर इन किताबों को हाथ मत लगाया करो। सुबह सवेरे जो अखबार छपता है ना, उसको बिना पढ़े कोई उसके लिफाफे बना दे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्यों, अखबार का क्या दोष? आधी मुसीबत की जड़ तो वही है। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगा। और फिर थी तू मेरा धंधा बंद करवाएगा? वो कैसे भाई? 20 दिन तेरे साथ गांव गांव ड्रामे में घूमता रहा, पीछे से इस राम विलास के बच्चे ने सारा धंधा चौपट कर दिया। लो चुप है तो जी। जिस दिन रोटी दाने के लाले पड़े ना, बाल बच्चों को लेकर तेरे घर के आगे जाके बह जाऊंगा। अच्छा, तेरे साथ दोस्ती में तो घाटा ही घाटा है। तो कौन कहता है तू मेरे साथ दोस्ती रख? है? ये 4 किताबें हैं, ले जा रहा हूं। अच्छा पुत्र। मैं क्या जी, बलबीर की चिट्ठी आई है। क्या लिखा? वही जो पहले लिखता है कि दारजी मान जाए तो निर्मल को लेके यहाँ कनेडा आ जाओ। वो कह दे तो टिकटें भिजवा दूं। वो तो पागल है। अपना वतन छोड़ना कोई इतना आसान होता है? मैं नहीं जाऊंगा। तुमने और निर्मल ने जाना है तो लिख दूंगा। पर यहाँ जो हालात बन रहे हैं वो। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं हरगिज नहीं जा सकता। ये जो गांव गांव घूमकर मैं नाटक कर रहा हूं, ये यूं ही थोड़ी है। इसका कोई मकसद है। इसे मैं बीच में नहीं छोड़ सकता। सुनो सुनो, समझो और देखो, मकसद को परखो और लड़ाई के इस मैदान में ताकत से जूझो। चंद्रिका, क्या बात है? क्या बात है? आखिर इन बच्चों ने क्या किया है? देखिए, अगर नाटक करना जुर्म है तो ये जुर्म मैं कर रहा हूँ। मैं, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। आप इनको क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं मास्टर जी, नाटक के लिए नहीं, इन लड़कों को एक और केस में तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और केस? और केस क्या हो सकता है? ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनको पढ़ाता रहा हूँ। मैं आपसे बेहतर जानता हूँ इन बच्चों को। मगर तहकीकात जरूरी है मास्टर जी। कुछ भी साबित ना हुआ तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं भी सरकारी आदमी हूँ, मैंने भी अपने फर्ज पूरे करने हैं। पर ये तो किसी भी शरीफ आदमी के साथ बहुत ज्यादती है। सॉरी मास्टर जी, चलो। कोई बात नहीं प्रीति, पुलिस का तो कोई बात कैसे नहीं है यार? कोई बात कैसे नहीं? अगर ऐसे बच्चों के साथ भी ऐसा होता रहा तो आम बच्चों की क्या हालत होगी? सरकारी ओहदेदारों को यह बात समझनी चाहिए। अब मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं कि वो थानेदार। 3 दिन हो गए मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। क्यों? पृथ्वी, ये किताब तेरे काम की तो नहीं है? सिलेंडर दरवाजा खोलो। दादी, दादी। सिलेंडर दरवाजा खोलो। सिलेंडर है, सिलेंडर दरवाजा खोलो। सिलेंडर
हटो उधर, हटो हटो। हम आए हैं सुरेंद्र, दरवाजा खोलो। हटो, हटो। क्या बात होगी, क्या बात होगी? मास्टर जी, सुरेंद्र अंदर कमरे में बंद है, दरवाजा नहीं खोलता, किसी के कहने पर भी नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीबी चुप करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो, ये भीड़ क्यों लगा रखी? चलो जी, आप चलो 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 जी, चलो चलो पुत्र, आप भी चलो, चलो, सब ठीक हो जाता है। बीबी हौसला रखो, सब ठीक होता है। सुरेंद्र, सुरेंद्र पुत्र, सुरेंद्र दरवाजा खोल दे बेटे, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है। सुरेंद्र, 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 सुरेंद्र पुत्र, दरवाजा खोल दे। सुरेंद्र बेटे, दरवाजा खोल दे। सुरेंद्र, सुरेंद्र बेटे, दरवाजा खोल। मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। सुरेंद्र, मेरे साथ कोई नहीं है। सुरेंद्र, कोई बात नहीं बीबी, सब ठीक हो जाएगा। अभी 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 आया ना, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप जब दिल बदलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो आओ। हाँ, क्या लिखा? नट कहता है, अंधेरे में भटकते आवाम को, हर खास को हर आम को। हर खास को हर आम को। नटी नटी। देखिए और सुनिए, नहीं एक मिनट, सुनिए, देखिए और समझिए। बंटवारे का ये खेल तिजारत का। आकुंदर, आ बैठ। पाया जी की तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात? तुझे कोई पता लगा? किस बारे में? सुरेंद्र के बारे में। सुरेंद्र के बारे में? मैं तो जानबूझकर पिछले 3-4 दिन से उससे नहीं मिला कि वो इस सबसे उबर कर अपने आप मेरे पास आएगा। इसका मतलब तुझे भी नहीं पता? क्या बात है, साफ साफ बता ना। वो तो अगले दिन घर छोड़ के कहीं चला गया था, मुझे भी आज ही पता चला। कहाँ जाएगा? यही कहीं अपना मन हल्का करने के लिए चला गया होगा। आ जाएगा, बड़ा समझदार लड़का है। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, इसीलिए तो मैं। तो जीते से पूछना था ना, उसे कुछ मालूम होगा। पूछ लिया है उससे भी, कहता है मुझे कुछ नहीं पता। आपने मुझे बुलवाया थानेदार साहब? आइए मास्टर जी, आप उस दिन उस लड़के की बड़ी गारंटी ले रहे थे, बड़ा ज़हीन है, अच्छा है, वगैरह वगैरह। ये देखिए, कल सुबह जो वारदात हुई उसमें उसका नाम भी शामिल है। मैंने आपकी बात मानकर बहुत गलती की, मेरा तो उसे छोड़ना बनता ही नहीं था। उसके बारे में जो भी आपके पास मालूमात है मुझे जल्दी दे दीजिए। उसके बारे में मालूमात? उस जैसा नेक, समझदार और शरीफ लड़का मेरा अपना बेटा भी नहीं था। यही मालूमात है मेरे पास उसके बारे में। उसके किसी वारदात में शामिल होने जैसी बेबुनियाद बात पर मुझे कोई यकीन नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, आपका निजाम झूठ बोलता है। जिस सिस्टम में आप काम करते हैं ना, उसमें तो आप मुझे भी किसी दिन बागी बना सकते हैं। आपको अपने किरदार की तहकीकात करवानी चाहिए इंस्पेक्टर साहब।
तुम्हें रहती चाहिए ना, ये लो, ये लो, बनाओ इसके लिफाफे और मूंगफलियां डालकर बेचो। सब बेकार है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बनाओ इसके लिफाफे। लो, तुम्हें रहती चाहिए ना, ये लो, ये लो, बनाओ इसके लिफाफे और मूंगफलियां डालकर बेचो। सब बेकार है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बनाओ इसके लिफाफे। थी। सत्तो, क्या पुत्र, बना दे इनके भी लिफाफे। अब शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर जी कोई अम्मा मास्टर जैसे मास्टर नहीं कि सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाते रहें। वो तो कहते हैं कि अगर एक टीचर अपनी पूरी जिंदगी में एक विद्यार्थी को भी ठीक ढंग से पढ़ा पाए तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उन्होंने अपना सब कुछ सुरेंद्र पर लगा दिया था और आज शायद उन्हें लगने लगा है कि वो अपने मकसद में कहीं चूक गए हैं। बेवकूफ, जाहिल, गवार, पता भी है किसकी किताब में लिफाफे बना रहा है तू? खलील जिब्रान है, खलील जिब्रान। ये ताई को भी क्या हो गया है बाबूजी? पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। कोई बात नहीं पुत्र, गलती तो मेरी ही थी। मैंने सोचा अब वो किताबें लेने नहीं आएगा, पर क्या पता उसकी जान तो किताबों में ही अटकी पड़ी है। दारजी, रोटी ले आऊं? नहीं, भूख नहीं है। दारजी, सुरेंद्र चला गया तो इसमें हमारा क्या दोष और रोटी का क्या दोष? कहीं कहीं दोष हम सबका है, पर मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। मैं तो अपने आप से नाराज हूं।
मुझे तो अपने आप पर शुबा होने लगा है। सुरेंद्र सुरेंद्र आम लड़कों जैसा लड़का नहीं है। वो तो सब समझता है, फिर भी उसने ऐसा किया। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मुझे तो अपने आप में, अपनी सोच में, अपनी पढ़ाई लिखाई में सब में दोष नजर आने लगा है। लगता है सब कुछ नए सिरे से सोचना होगा। तुम जाओ, सो जाओ। जीत, तुम भी जाओ। मैं अब बलबीर को खत लिखूंगा। निर्मल बेटे, कुंदन चाचा के यहाँ हो आना।
छोटे से हवा के झोंके ने तुम्हें तोड़ दिया। तुम्हारी जड़ें इतनी कमजोर तो नहीं थी। वो एक झोंका नहीं था मास्टर जी, तूफान था। मेरी होंद को नामंजूर कर दिया गया। मानो मेरी कोई जड़ है ही नहीं, हवा में तैर रहा हूं मैं। सुरेंद्र, तुम तो सब कुछ समझते हो, सब कुछ, फिर भी। मास्टर जी, दर्द हड्डियों के अंदर तक पहुंच चुका था। एक बार तो ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हाँ, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बार नहीं, मुसलसल। पर कैसे, किससे? अंधेरे में तीर छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। अगर निशाने ही गलत तय हुए होंगे तो नतीजे कैसे ठीक निकल सकते हैं? बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी ना। आखिर इसका अंत क्या है? ये लड़ाई खत्म कहाँ होगी? अंत ना सही, आरंभ तो जानते हैं हम। कैसा आरंभ? किस दिशा में? अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई तो हो रही है, लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाने के लिए। न सिर्फ इस लड़ाई के तरीके गलत हैं, बल्कि मुद्दे भी साफ नहीं हैं। मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, झरने के पानी की तरह। भ्रम है, मुद्दे साफ नहीं हैं। एक तरफ तुम लोग एक लाइन खींचने में लगे हो, उधर आसाम में भी कुछ लोग ऐसा ही चाहते हैं। कश्मीर के नौजवानों को ये जिहाद लग रहा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसी तरह की घरघराई सी आवाजें आ रही हैं। लेकिन इन सब के आधार क्या बने? भाषा, धर्म, जाति, पहरावा, या कुछ इसी तरह से कुछ और। आखिर हम लोग किस हद तक बढ़ते जाएंगे? इसकी कोई हद तो होनी चाहिए। आज से 40-45 साल पहले भी हम लोग बटे थे, मजहब की बिना पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज सरहद पार से भी कुछ इसी तरह की आवाजें आ रही हैं कि आगे और बढ़ जाना चाहिए। मान लो हम लोग बंटने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। आज से 40-45 साल बाद फिर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमें और आगे बढ़ दिया जाए, क्योंकि हमारी जूती की नोक ऊपर को मुड़ती है। या फिर हम अपनी भाषा को लाल स्याही से लिखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी ही कोई और वजह। तो क्या हम लोग और आगे लाइनें खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो यकीनन मुद्दे साफ नहीं हैं। मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता कि कहीं कोई समस्या नहीं है। यह लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। समस्या है और लड़ाई भी होनी चाहिए, बल्कि इस बार फैसला कुन। दरअसल सारे मुल्क में घबराहट सी है। हमारे हाथ से जैसे कुछ छूटा जा रहा है, हमारे हाथ में नहीं आ रहा। यकीनन ये इखलाकी गिरावट है जो कि हर चीज में आ गई है। आजादी के बाद हम लोगों ने किताब लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो शायद आज इररिलेवेंट हो गया है, या यूं कहना चाहिए कि इररिलेवेंट कर दिया गया है उन लोगों ने जो इसे ठीक से समझ नहीं पाते, या फिर अपनी जाती मुफाद के लिए इसके मुआयने तब्दील कर देते हैं। सियासत से लेकर
बंदोबस्त तक सारा का सारा ढांचा चरमरा गया है। दरअसल में हम लोग घबराए हुए हैं और छटपटाहट में हम लोग ये नतीजा निकालते हैं कि शायद अलग अलग रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मेरा जाती ख्याल है कि इस वक्त जरूरत है एकजुट होकर इस तहस नहस होते सिस्टम के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ने की। इस तहस नहस होते सिस्टम के बीच में से एक नया सिस्टम पैदा करने की, जो कि लोगों का पसंदीदा हो और उनकी जरूरत के मुताबिक हो। असल में ये है मुद्दा और इसके खिलाफ होनी चाहिए लड़ाई, और ये लड़ाई तुम्हारी पीढ़ी पर एक कर्ज है। मास्टर जी, जिस तरह से आप लड़ाई लड़ने को कह रहे हैं वो मुमकिन नहीं। लड़ाई जिनके खिलाफ है उनके पास ताकत है, वो छल से हमें बिखेर देंगे। वो अभी भी तो तुमसे छल किए हुए हैं। तुम्हारे हाथ में बंदूक थमा देना भी दरअसल में एक छल है। तुमसे ये कहलवा देना कि हम लोग अलग रहेंगे, ये भी एक छल है जिसका शायद तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा। हमारी पीढ़ी के साथ भी ऐसा ही एक छल हुआ था जिसे हम तब समझ नहीं पाए थे, लेकिन उसकी तपिश आज हम महसूस कर पा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे हम लोग जमहूरियत के काबिल नहीं हैं, पर हो सकता है शायद मैं ही गलत हूं। इस वोट की राजनीति ने यहाँ वहां दीवारें खड़ी की हैं, लाइनें लगाई हैं। मेरी निगाह में तुम सब अलग अलग लड़ रहे नौजवानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और पंजाब, कश्मीर या आसाम की जगह पूरा मुल्क ही आजाद करा लेना चाहिए। जल में आकर ईख के खेतों में छिपने की बजाय अगर तुम सब लोग चौराहों पर आकर जोर जोर से चीखो तो हो सकता है करोड़ों की तादाद में लोग तुम्हारे पीछे हो जाएं। हो सकता है हम बूढ़ों को भी ये लड़ाई लड़ने का मौका मिले। हालांकि इस सिस्टम के साथ लड़ना इतना आसान नहीं होता, पर अगर इरादा करके भिड़ जाओ तो कब कभी ये महज ताश का महल साबित होता है। अगर तुम ऐसी किसी लड़ाई के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम सोचना। दारजी, बलबीर की चिट्ठी आई है। उसने टिकटें भेजी हैं वहां से। आपने बेटे को टिकटों के लिए चिट्ठी लिख दी और हमें बताया तक नहीं।
की गल ये पृथ्वी सिंह खिड़की क्यों नहीं खोलता? एक आखते पुत्र खोल लिया करे खिड़की। मैं कुछ नहीं आखता। हाँ जी कुछ नहीं आखता मैं। आख दिया। एक आख खोल दिया करे। मैं कुछ नहीं कहता। मैं नहीं कुछ कहता। मैं खुलना एक आख नहीं खोल लिया करेगी। आ जाते। कहाँ था इतने दिन तो? हाँ? मास्टर जी ने जरूर अपनी किताबें आपके पास फेंक दी होंगी। मैं वो लेने आया हूं, मुझे दे दीजिए।